एसडीओ के अध्यक्ष आप भी सभी साथियों के साथ में पाते हैं। हमारे श्री धर्मवीर सिंगल हमारे अंकल जी, हरीश सिंगला जी, शुभम गर्ग युवा नेता त्रिनगर के एसपीजी कमांडर दुबेश। मैं समझता हूँ कि भाई 20-22 साल से पहले बनी थी और कब ये बनी थी तब से आज तक इसका कायाकल्प ऐसे ही पड़ा रहा। आने जाने वालों को कितनी कठिनाई यहाँ होती है। अभी 4-5 दिन पहले एक रिक्शा गिर गई। ये शुक्र है कि कोई हानि नहीं हुई, हालांकि गलती तो रिक्शे वाले की भी थी। वो देख कर चलाता तो शायद ना गिरता। कई दफ़ा बड़े हादसे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। गड्ढा खुदा हुआ है, उसके अंदर गाड़ी गिर गई। भाई चलाने वाले को भी तो देखना चाहिए ना कि गाड़ी में चला रहा हूँ और सामने गड्ढा है, थोड़ा बचा लूँ। तो उसमें कई लापरवाहियाँ होती हैं। साथियों, इस रोड के बनने के बाद बाजार की, तोताराम बाजार की जो सड़क है वो भी इसी हाल में है। उसका उद्घाटन भी 7-8 दिन पहले हुआ था और अभी वो टूटनी शुरू नहीं हुई है। बाजार की जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग की थी। उसको 5 चरणों में कह रहे थे, तो 4 और 5 में मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कुछ हिस्सा जैसे अब ये श्यामलाल गुप्ता मार्ग कन्हैया नगर का है, ये बनना शुरू हो जाएगा 8-10 दिन के बाद, पहले खींचेगा। उससे पहले शीवर की जो समस्या भी सामने होगी उसको ठीक किया जाएगा। शीवर की सारी समस्या का समाधान करने के बाद फिर ये वर्क्स वालों को हैंडओवर की जाएगी कि अब आप इस पर आरसीसी डाल करके इसका निर्माण करें। ऐसी व्यवस्था सरकार की है, तो उसमें आप सभी का हमारा योगदान प्रमुख है। हमारे स्कूटर, 3 व्हीलर गाड़ियाँ, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा गलियों के अंदर। जिस प्रकार कोई गली बनती, जैसे 10 नंबर गली का निर्माण हुआ था, लोगों को बहुत कठिनाई आई। हम कह देते हैं कि हमारी गली बनवा दो, लेकिन गली इतनी जल्दी नहीं बन सकती, सबको पता। टेक्निकल फॉल्ट, उसके अंदर कई ऐसे संस्कार होते हैं जिससे कि वो परेशानी बढ़ जाती है, और उसको दूर करने के लिए सबका सहयोग बहुत जरूरी है। संतोष जी, हमारे वरिष्ठ साथी सब खड़े हैं इंतजार में, विधायक जी के इंतजार में खड़े हैं और विधायक जी रास्ते में ही है। और मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक वो आ जाएंगे। ज़्यादा इंतजार हमें नहीं करना पड़ेगा। नाश्ता अंदर तिलक राम जी के हॉल में लगाया हुआ है, और मेरी प्रार्थना सबसे है, कोई बगैर नाश्ते के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी प्रार्थना है। तो इसके अलावा अब इस सड़क को चरणबद्ध तरीके से 4 चरणों में बनाया जाए या 3 चरणों में बनाया जाए। उसमें आपकी सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिक्कत तो हम सबको ही आएगी ना जी, कि हम अपनी गाड़ी को कहाँ एडजस्ट करें गलियों के अंदर, तभी तो बन पाएगी। तो वो सहयोग करने के लिए हमें तैयार रहना है। 3 चरण में, जैसे 19 गलियां हैं हमारी टोटल, 19 में से आप परली साइड की 3 गलियां निकाल दो, 4 नंबर से 19 नंबर तक 16 गलियां बनती है। 16 गलियों को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो 4-4 गलियों का निर्माण एक बार में किया जाए। भाई 4 गलियों की खुदाई पहले हो जाए और उसका निर्माण हो जाए, उसके बाद फिर 4 गलियों की खुदाई हो और उसका निर्माण हो। तो मैं समझता हूँ इससे
एडजस्टमेंट ठीक बन जाएगा और हमें परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल आप सब इस प्रक्रिया को ठीक समझते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे शीवर की समस्या, कुछ मेन होल ऐसे हैं, जैसे 7 नंबर गली के सामने एक 4 नंबर गली के सामने शीवर दबा हुआ है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और कहीं पे अगर उसका सर्कल टूटा हुआ है तो सर्कल नया लगेगा। पानी की लाइन इस रोड के ऊपर राइट साइड में इधर लगी हुई है, अगर उसमें कुछ कनेक्शन हम लोगों के भी लगे हुए हैं, अगर उन कनेक्शनों में रिपेयर करते वक्त, सड़क बनाते समय, खोदते समय किसी का पाइप टूट जाए बाई चांस, जान के कोई नहीं तोड़ता, बाई चांस, तो उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी उस ठेकेदार की है जिसको इस रोड का ठेका मिला हुआ है। ये सभी को ध्यान में रखना। उसके साथ कुछ कंप्लेंट ऐसी आती हैं स्वाभाविक रूप से, मेरे घर के आगे मान लो कोई डिस्टरबेंस है और ठेकेदार का आदमी उसको ठीक कर रहा है, ठीक करते करते वो कई दफ़ा ऐसा बोल देते हैं कि साहब ये पाइप ला दो छोटा सा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। वो पाइप भी आपको नहीं लाना है, किसी को एक पैसा भी नहीं देना है। विधायक जी का ऐसे आदेश है, वो आएंगे जब वो ये बताएंगे भी। आगे विधायक जी हमारे आगे हैं, ये सारी बात अभी पहले उद्घाटन हुआ तो आपने थोड़ा सा उत्तर बैठे तो अरे यहाँ करने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम आओ प्रेम जी ये दुकानदार राधे श्याम प्रेम कुमार जी बूथ देख सकते बूथ अध्यक्ष है जी। आ जाओ आप भी आ जाओ प्रवीण तरसेम जी अरे तरसेम जी कहाँ है? अरे आओ यार आओ कहाँ यार पीछे आओ गणेश जी आओ आओ जाओ तरसेम जी रंजीत जी आओ ये आ गया इधर आ जाओ वो रह गया चलो जी चलो भाव जी बोलो दुबे जी आना भाई तुम आ जाओ अंकल रवि लासन करना तूने आज रवि जी चलो भाई एक एक कर एक आदमी थोड़ा रवि रवि को मत चलो जोर से पानी निकल रतन सिंह जय श्री राम रतन सिंह आपने ले लिया क्या? अमन भाई आ जाओ
अरे गौर कर लिया आ जाओ जय श्री राम छोड़ दो दोबारा भाई साहब नाश्ते में रख दो नाश्ते में कलर पहन कर रखो ना। एक बार आप सभी मेरे साथ दोनों हाथों को बराबर बोलेंगे, भारत माता की वंदे, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती रेखा गुप्ता, श्री तिलकराम गुप्ता, श्री तिलकराम गुप्ता। बधाई, शुभकामनाएं कन्हैया नगर की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वरिष्ठ उनको भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस कड़ी में मैं सबसे पहले दुबे जी जो हमारे RWA, मैं निवेदन करूंगा कि वो तिलकराम गुप्ता जी को एक बड़ी माला से मेरे सम्मानित एक काम करो, जो मेन आदमी है उनको स्वागत बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। उसके बाद हमारे विनय कंसल जी का स्वागत करेंगे। अरे माला तो निकाल दो, माला रख दो वहाँ पे। बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, मनीष शर्मा जी रखो दोबारा खड़े हाँ जी प्रेम जी धोबी समाज के अध्यक्ष हैं, प्रेम जी। महेंद्र सिंह जी 12-10 नंबर गली के महेंद्र सिंह जी आ जाओ। चरण सिंह जी आओ। चरण सिंह जी चलो। महेंद्र सिंह जी, श्री धर्मवीर शर्मा जी, बस ये तो इनको बुलाओ ना। श्री तरसेम गर्ग, तरसेम जी गर्ग कहाँ है? तरसेम गर्ग जी आओ भैया, तरसेम गर्ग आओ। अजय गर्ग, इसके बाद सभी लोग एक बार बोलेंगे, भारत माता की। हमारे बहुत ही आदरणीय और पूर्व मंडल अध्यक्ष और यहाँ क्या पूरे त्रिनगर को संभालते हैं ऐसे हमारे जय भगवान गुप्ता जी का स्वागत बड़ी जोर जोर से एक बार हमारे विधायक जी करना चाहते हैं। और विधायक जी का देखो ये सिस्टम रहता है कि बुजुर्गों का जो है वो सम्मान हो। हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक श्री तिलकराम गुप्ता जी जो कि हमें मिले हैं, 24 घंटे काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी तोताराम बाजार को अभी हमारे दुबे जी जो कि RWA के अध्यक्ष हैं और तिलकराम जो मेमोरियल तिलकराज शर्मा जी के जो इसमें लगातार कार्यक्रम ये RWA करता रहता है, इनके लिए भी बहुत साधुवाद, क्योंकि लगातार इस कार्यक्रम में लगते हैं। सबसे बड़ा RWA जो त्रिनगर का है वो यहाँ पर ये लोग संचालित करते हैं और बहुत सभी का सम्मान करते हैं। इसके बाद में हमारे सुमन रूपक शर्मा जी आज पूरे जोड़ी आई है
और बाबूजी का स्वागत इन्होंने किया है और इनको भी बाबूजी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ये इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। लगातार रात दिन कार्य करते रहते हैं। हमारे बीच में प्रेम पवार जी जो कि बहुत अच्छी शख्सियत है और हमारे लगातार वो कर्मठ जुझारू और पुराने कार्यकर्ता हैं। सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं कन्हैया नगर RWA की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रमेश देवी जी पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष, उनका स्वागत श्रीमती चंचल गुप्ता जी करेंगी। हमारे बीच मुकेश गांधी जी जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं वो उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वो जल्दी से मंच पर आ जाएं। मुकेश गांधी जी, संजय है, मुकेश गांधी जी कृपया मंच पर आए। हमारे बीच हमारे कन्हैया नगर RWA के कोषाध्यक्ष भाई मुकेश गोयल जी बहुत ही कर्मठ हैं और ये कार्य करते हैं। मैं चाहता हूँ विधायक जी उनका स्वागत करें। बहुत ही हर कार्य में अग्रणी भूमिका निभाकर भाई मुकेश गोयल जी रहते हैं। दीपक जोशी जी जहाँ कहीं भी है मंच पर आए। और कन्हैया नगर RWA के संरक्षक भाई राजेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए। के गुप्ता जी जो है आए मंच पर, उनका स्वागत है। विधायक जी भाई के गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। बहुत ही कर्मठ समाज सेवी के गुप्ता जी। मैं पवन सैनी जी को आग्रह करूंगा सुमन सैनी जी मंच पर आए, उनका विधायक जी स्वागत करेंगे। राजेंद्र गुप्ता जी आगे आए। मुकेश गांधी जी कृपया मंच पर आए। हाँ, और बाकी हमारी RWA के महामंत्री भी हैं। सभी लोग जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं और विधायक जी के सानिध्य में बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। एक साल में दिल्ली में जो विकास हुआ है वो नजर आता है। कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, काम चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। लगभग हर दूसरे दिन कोई न कोई किसी न किसी गली का, सीवर का, सड़क का उद्घाटन चल रहा है और ये विकास की गति और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये दावा है। और भाजपा दिल्ली में 27 साल बाद आई है तो काम करके दिखाएगी, इस वादे के साथ ही आई है। तो मैं सभी नगर के वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सहयोगी बने, जो कार्य हो रहा है उसमें सहयोगी बने, न कि उसमें कमियां निकालें। मैं चाहता हूं कि सहयोगी बनकर उस कार्य को पूरा कराएं। ये आपका कार्य है, आपके लिए है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको हल करें, न कि सिर्फ शिकायतें करें। तो मैं यही अनुरोध करूंगा और सभी का विशेष रूप से स्वागत करूंगा, विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप लोग इसी तरह कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और विधायक जी हमारे जितना कुछ कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस एक साल में जितना काम किया त्रिनगर के अंदर वो काम संभव नहीं था। बहुत ही प्रयास हुआ है और पूरी टीम उनकी इतना अच्छा कार्य कर रही है। मैं पूरी तरह से एक RWA के नाते से भी उनको धन्यवाद देता हूं और संतुष्ट भी हूं कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। धन्यवाद। और हमारे विधायक जी के प्रयास से 54 में से 19 लाख कम करके जब 35 लाख में ये टेंडर छुटा है। बहुत बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी सड़क का निर्माण 35 लाख में करवाना बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस इसी को कहते हैं। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने जीवन में केवल ये पता लगा आज कि फंड लाने में हमारे विधायक कितने माहिर हैं। जितना फंड ये लेकर आए उसमें से कुछ फंड रह गया। किस वजह से रहा इस पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। या तो हम सुना करते थे कि फंड नहीं मिल रहा, फंड कम है, पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं करा पा रहे, या फंड रिलैक्स हो गया, फालतू आ गया फंड। और मैं समझता हूं कि अगले साल जो 26-27 का फंड आएगा वो इससे भी अधिक आएगा। इसके लिए एक बात कहा गया साथियों, शिविर का काम हम कह देते हैं कि हमारी गली बनवा दो,
तिलक राम जी ने कल परसों बाजार में से निकलते हुए 2-3 साथियों ने कहा कि ये हमारी गली बनानी है। इन्होंने जानते हो क्या कहा? तुम अपनी गली बनवाओ, साथ वाले की बनवाओ। कितनी बड़ी बात है। भारत माता की जय। तिलक राम गुप्ता। मैं अधिकारियों से निवेदन जरूर करूंगा कि हमारा फंड जो रह गया वो रहना नहीं चाहिए था कायदे में। अगर और गलियां बन जाती और काम हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी। अगले वर्ष होने वाले खर्चे में मिलने वाले फंड में अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि और तत्परता से थोड़ा काम करके और इसको बजट को पूरा खर्च करें अगले साल में। ऐसी आपकी बात हो तो सब तालियां बजाएंगे। एक बार तो तालियां बजाई दो। ये तालियां व्यर्थ ना जाएं, मेरा अनुरोध है। अब शिवर के बारे में, इस सड़क को हैंडओवर वर्क्स वालों को तब किया जाएगा जब शिवर का काम दुरुस्त हो जाएगा। इसके लिए धर्मवीर जी, रूपक जी जो रिपीट हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि काम तो सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे विधायक जी के निर्देशन में पूरी टीम लगा रखी है। आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है। अगर आपका गंदा पानी जैसे गली में आ जाता है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो गंदा पानी केवल मेरे प्रेमिसेस में है या पूरी गली में। अगर पूरी गली में है तब आप शिकायत दर्ज कराओ। अगर आपका अपना पर्सनल खराब है तो उसको आप चेक कराओ। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद हमारे विधायक जी की आज्ञा से दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डिवीजन के महासचिव भीमराज जी हैं, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं, स्वागत करना है। और राम प्रताप शर्मा जी, हमारे बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ, मैं चाहता हूं कि आप लोग आए। विधायक जी आपका स्वागत करेंगे। गौड़ जी बहुत ही आदरणीय, मैं चाहता हूं कि वो आए, उनका स्वागत करें। विधायक जी स्वागत करेंगे गौड़ जी का। पवन बिंदल जी, पवन बिंदल जी, कोई बात नहीं, का बहुत सानिध्य है। पवन बिंदल जी कृपया मंच पर आए। पवन बिंदल जी आ जाओ। दीपक जोशी जी मोहम्मद सभा से हैं। लाजपत रघुवाल जी, ये कन्हैया नगर RW जो हमारी है ना कर्मठ है, उसकी तरफ से तिलक राम जी का सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। RW तो त्रिनगर में बहुत है, लेकिन जितनी सक्रिय हमारी कन्हैया नगर RW है ना, मैं तो कहता हूँ ये प्रथम स्थान पर है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अभी इंद्रजीत ने वहाँ एक प्याऊ लगवाई है मेट्रो स्टेशन कन्हैया नगर, बल्कि वो तो कह रहे थे मेरे को, उनको जाना पड़ा, कहता हर पूर्णिमा को वहाँ पंडित जी भंडारा करो। अब व्यवस्था करेंगे वहाँ, हर पूर्णिमा को भंडारे की व्यवस्था भी करेंगे। तो ये नगरी तो भाई, ये जो आप खड़े हैं इंद्रजीत के दरबार पे, ये तो एक पुण्य आत्मा है। इसको तो मैं इंद्रजीत नहीं कहता, इसको तो मैं श्रवण ही कहता हूँ। जैसे श्रवण ने अपने माता पिता का करा था ना, ऐसे अपने पिताजी का कमरा आज भी इन्होंने सजा के रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रताप शर्मा जी हमारे बहुत वरिष्ठ, और पवन बिंदल जी का स्वागत विधायक जी कर रहे हैं। लाजपत अग्रवाल जी, हाँ कृपया इस कड़ी में लाजपत अग्रवाल जी का स्वागत। सुदर्शन अरोड़ा जी हमारे बीच हैं। रमेश गुप्ता जी हैं, जरा मंच पर आए, स्वागत। बाकी अभी सभी लोग, कोई भी जाए नहीं खाली। बताओ। अब हमारे विधायक जी 2 शब्द हम लोगों के लिए बोलेंगे और आप लोग उनको सुने कि उनके कार्यशैली बहुत ही सुंदर कार्यशैली, लगातार हमेशा सुनने वाले बात को अपने कार्यालय में कभी भी बुला लेते हैं। गोपी जी कृपया मंच पर आए, उनका स्वागत है। ये सिस्टम में गोपी जी का बहुत बड़ा, हमेशा ही सिस्टम में ये कार्य करते रहते हैं, इनका हार्दिक स्वागत है। भारत माता की। त्रिनगर विधानसभा में त्रिनगर वार्ड के अंदर कन्हैया नगर श्यामलाल गुप्ता, तिलकराज शर्मा,
मार्ग का काफ़ी दिनों से 1 साल हुआ मुझे बने हुए, काफ़ी ये होता था कि रोड नहीं बन रहे, तो उसका नवनिर्माण बनाने के लिए आज उद्घाटन किया जा रहा है। हमारे RW के अध्यक्ष दुबे जी, हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मोहन गौड़ जी, हमारे शांतिनगर RW के चेयरमैन सुमन सैनी जी, रवि जी भी आ गए हैं अध्यक्ष, और मनोज सैनी जी, हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष चंचल गुप्ता जी, हमारे जिले के महामंत्री सुरेश खारी जी, और मैं सभी के नाम नहीं लूँगा, मैं सभी की माफ़ी चाहूँगा। जय भगवान गुप्ता जी हमारे जो ये सारा कार्य देख रहे हैं, रूपक जी देख रहे हैं, सभी जो देख करके देखते हैं। हमारे कुहाड़ वार्ड से आए हैं जिले के मंडल के महामंत्री सत्यम बंसल जी, उपाध्यक्ष ब्रजेश गर्ग जी, सभी हमारे साथी हैं, सभी हमारे परिवार का ही सदस्य है, क्योंकि मैं भी इसी रोड के ऊपर आगे जा कर के जहाँ सड़क बनने लग रही है इसी पे मैं भी रहा हूँ। 35-40 साल इसी रोड पर रहा हूँ, आपके बीच में रहा हूँ। और अभी भी विधानसभा वही है आपकी, श्रीनगर है, वो भी विधानसभा श्रीनगर के अंदर ही है। मुझे मेरे ख्याल में 64-65 साल हो गए विधानसभा में रहते हुए, तो ना सभी बच्चा नाम से भी जानता है मुझे, और भगवान की कृपा से आपने इतने सहयोग से मैं भारी मोहम्मद से जिता करके आपने मुझे भेजा। अभी जय भगवान जी कह रहे थे कि हमारा कुछ बजट रुक गया है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, किसी कारण से रुका है मैं वो नहीं बताऊंगा, समझे ना, वो आगे कारण ऐसे होने नहीं दूंगा। मैंने बिल्कुल वार्निंग दे दी है कि कोई भी ऐसे बजट आगे से रुकेगा नहीं। ये अधिकारियों की कमी थी, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर था, समझे ना। तो क्षेत्र के विकास के लिए हम दिन रात एक करके लगे रहेंगे। चाहे सीवर की, हमारे विधानसभा में सीवर की बड़ी भारी समस्या है, सीवर पानी की समस्या है। सीवर की हमने काफ़ी, मेरे ख्याल में अभी भी मैं 40 करोड़ का भी बजट साल खाली सीवर का लिया है, जो अप्रैल के महीने के बाद हमारा जो बनकर के आएगा वो मुझसे पूरी विधानसभा के अंदर इसको लेकर के काम करेंगे, तो हमारी समस्याएं 99% हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। थोड़ा समय जरूर लगता है, माताएं बहनों का फोन आता है, सीवर रुक जाते हैं, पानी गंदा आता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए आप 40 साल पुरानी हमारी सीवर लाइन डली हुई है। पहले हमारे 1 मंजिल 2 मंजिल मकान होते थे, आज 5-5 मंजिल मकान हो गए। 200 गज में 50-50 गज के 4 टुकड़े हो गए। अभी मैं लांस रोड के ऊपर बात हो रही थी, परसों मैं गया हुआ था वहाँ पे, बोले 2000 गज का प्लॉट एक फैक्ट्री होती थी, 2000 गज के अंदर 100 मीटर की 20 फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, और 20 फैक्ट्रियों की 5-5 मंजिल 100 फैक्ट्रियाँ हो गई हैं। 100 फैक्ट्रियों के अंदर 2-2 टॉयलेट हो गई हैं। एक ही प्लॉट के अंदर अगर 200 टॉयलेट होंगे तो कहाँ के हमारी पाइपलाइन या सीवर हमारा कहाँ बर्दाश्त करेगा। समस्याएं जरूर होती हैं, इसी तरह हमारे सभी क्षेत्र के अंदर पूरी दिल्ली की समस्या है। जब 5-5 मंजिल मकान बनेंगे, हमारी आबादी बढ़ेगी, सब चीज़ होगी, तो जो लाइनें पुरानी डली हुई है छोटी पड़ गई हैं, हम लाइनें भी बदलवा रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं। पीछे देवाराम पार्क में हमने पानी की लाइन भी बदलवाई, सीवर की लाइन भी बदलवाई, हमारे उधर भी काफ़ी काम हो रहा है। जय माता मार्केट में अभी काफ़ी उद्घाटन किए हैं। और ये अभी सुमन दुबे जी कह रहे थे कि हर तीसरे दिन नहीं है, तीसरे दिन तो एक वार्ड का नंबर आता है। 3 वार्ड है, एक सुगुलपुर वार्ड है, क्वाड वार्ड है, एक श्रीनगर वार्ड। हर वार्ड के अंदर डेली उद्घाटन करने पड़ते हैं। और अभी कल हमारे जो वर्क ऑर्डर पास होकर के आए हैं उसके अंदर तो ये होगा, अगर मैं एक दिन में 10-10 भी अगर उद्घाटन करूं, जब भी हमारे कम पड़ेंगे। आप लोग भी कृपा से मुख्यमंत्री का हम बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि उन्होंने हमारी बजट के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रखी। कमी हमारी है अगर हमने उसके बजट को, हमारा कोई कुछ कारण हुआ है, किस वजह से कारण हुआ है, समझे ना, आगे हम उसको ऐसा होने नहीं देंगे। जो भी क्षेत्र का विकास होगा, मैं अभी बल्कि वो भाई संजय गौतम जी के यहाँ गया था भंडारे पे, बल्कि वो हंसने लगे, बोले यार आप बीजेपी के हो गए, कांग्रेसी हो कह रहे हो, भाई कोई भी गली बनवानी है तो बता दो मुझे। मगर भाई मुझे क्या दिक्कत है भाई, काम होना चाहिए क्षेत्र के अंदर। अगर कोई भी भाई बताएगा तो हमें खुशी होती है। अब दीपक आया, दीपक हमारा कहाँ हो गई, दीपक जोशी है, दीपक जोशी हमारा हाथों का खिलाया हुआ है, कांग्रेस को बिलोंग करता है, आया ना हमारे पास, समझे ना, काम के लिए लगा रहता है, भाजी ये काम कराओ, ये काम कराओ, और सबको पता है कि वो मेरे को डंडा देते हैं, और दीपक यार तेरे को तो बाबू ने खिला रखा है, ये काम करवाओ। काम करवाना पड़ता है, करवाना भी चाहिए। तो इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, काम के लिए कोई कमी नहीं है।
आप कंधे से कंधा मिला करके काम करवाएं और 2 दिन लेट सवेर जरूर हो सकता है, काम में कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं दोबारा व्यापारी भाइयों को कहता हूँ, कोई भी अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का अगर कोई परेशान करता है तो उसकी फोटो खींच ले, समझना। अगर किसी घर में भी आकर के कोई भी जल बोर्ड का या कोई भी डिपार्टमेंट का आकर के परेशान करता है, उसकी फोटो खींच ले और फोटो खींच करके हमारे को भेज दे, हमारे को फोन करते हैं। बख्शूंगा नहीं किसी अधिकारी को। क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी परेशान करेगा, कोई भी इंस्पेक्टर परेशान करेगा, कोई अन्य अधिकारी परेशान करेगा, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, माफ होगा। ये मेरी प्रार्थना आपसे। मैं यही ज़्यादा में समय लेते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। चौरसिया समाज के प्रधान रामचंद्र जी बैठे मेरे ख्याल आ रहे थे। चौरसिया समाज के प्रधान रामचंद्र जी, अनुरोध कर रहा हूँ। हमारा विधायक जी ने ये बात कही है, नाश्ता लेकर के जाएंगे सब यहाँ से। अब चलो नाश्ते में वहाँ पे, अब चलते नाश्ता में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत। चम्मच